हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के फोर्थ एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं? हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्यों, मैं आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। सारे रेक्टेंगल्स जो होते हैं ना, उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर जो होता है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते तो हैं, लेकिन सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो फर्क तो आ गया कि नहीं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा फॉल्स। ओके इसके बाद देखो आता है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही तो होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये सारे पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आता है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। क्या सारे जो भी स्क्वायर्स है वो सब रोम्बस है और सारे रेक्टेंगल्स भी हैं? देखो ये किसी किसी केस में ट्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो सारे जो स्क्वायर्स होते हैं उनके क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और हमारा जो रेक्टेंगल है इसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये भी ट्रू हो सकता है। उसके बाद आता है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। देखो ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि देखो हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो हमारा स्क्वायर होता है वो उसका सारा एंगल 90 डिग्री पे फॉर्म होता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल तो होंगे। तो ये जो कहा कि ऑल साइड्स आर नॉट पैरेललोग्राम वो फॉल्स हो गया। इसके बाद आता है, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या सारे काइट्स हमारे रोम्बस होते हैं? नहीं, नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो काइट होता है ना, उसके क्या है, जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। लेकिन रोम्बस जो है उसमें सारे के सारे साइड्स ही इक्वल होते हैं। तो अलग गलत हो गया कि नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये है फॉल्स। इसके बाद, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। क्या सारे रोम्बस काइट्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे रोम्बस में क्या है, हमारे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। काइट्स में क्या होता है, देखो हमारे क्या एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हम पैरेलल के बेसिस पे इस चीज को कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, फिर देखो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। क्या सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम होते हैं? हाँ हो सकते हैं। अच्छा इसको आप कैसे बताओगे? देखो हमारा जो ट्रेपेजियम है ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा इसमें देखो क्या ट्विस्ट है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। तो हम इसे ट्रू कह सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। क्या सारे स्क्वायर्स हमारे ट्रेपेजियम होते हैं? हाँ होते हैं, इसे भी हम ट्रू लिखेंगे। अच्छा क्यों? देखो एक जो स्क्वायर होता है ना वो एक टाइप का पैरेललोग्राम ही तो होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं। और अभी आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्या कहता है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आप कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल को जानते हो क्या जिसके चारों ही साइड्स इक्वल हो? हाँ हमारा स्क्वायर और रोम्बस। तो आप इस आंसर को ऐसे लिख लेना, स्क्वायर्स एज वेल एज रोम्बस हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। उसके बाद वाला फोर राइट एंगल्स। क्या चारों ही राइट एंगल हो सकते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में? हाँ हमारे स्क्वायर में और रेक्टेंगल में चारों ही एंगल्स राइट एंगल होते हैं, जो कि है 90 डिग्री। तो इस आंसर को आप ऐसे लिख लेना, स्क्वायर्स एज वेल एज रेक्टेंगल्स हैव फोर राइट एंगल्स। देखो अभी आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, देखो एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बहुत इजी है। जो स्क्वायर होता है वो एक चार साइडेड वाला फिगर होता है, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो बस लिख लेना, स्क्वायर इज अ फोर साइडेड फिगर सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। वैसे ही क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसा है? देखो पैरेललोग्राम होने के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होने चाहिए और दोनों का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। तो बस हमारे स्क्वायर में तो वो सब है, तो हम लिख सकते हैं द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ठीक वैसे ही क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक स्क्वायर रोम्बस कैसे है? तो देखो
रोम्बस होने के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, जो कि स्क्वायर में तो ऑलरेडी है, तो आप बस लिख लेना ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल सो इट इज अ रोम्बस। ठीक वैसे ही आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल सो इट इज अ रेक्टेंगल। देखो ये हमेशा रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए और सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। देखो स्क्वायर के केस में सारे एंगल्स 90 डिग्री तो है, लेकिन सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स देखा जाए तो डिफरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली इसके साथ वो अलग होगा कि नहीं, लेंथ और विड्थ तो अलग ही होता है कि नहीं। तो इस बेसिस पे हम हमेशा तो नहीं कह सकते कि एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे हमको क्वेश्चन में पूछा है कि वो रेक्टेंगल कैसा है, तो आप बस कह सकते हो कि सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। ओके, अभी आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या आप कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बता सकते हो जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, यानी कि बाइसेक्ट करते हो। तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इन सब के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। वैसे ही कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हो, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करते हो, लेकिन उनके बीच जो एंगल फॉर्म होता हो वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर और रोम्बस दोनों के ही डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि लेंथ में इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के ही डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, देखो एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो याद करो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके सारे के सारे डायगोनल्स उस फिगर के इनसाइड फॉर्म होते हो। तो अगर मैं ऐसे ही कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, उसमें दो डायगोनल्स ड्रॉ करूं, तो वो दोनों ही डायगोनल्स इस रेक्टेंगल के अंदर ही तो फॉर्म हो रहे हैं। तो बस मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि बोथ डायगोनल्स लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मत छोड़ना, जो कि है फर्स्ट वाला, ऑल द एंगल्स हैव मेजर्स लेस देन 180 डिग्री। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, अगर कोई भी मतलब एंगल हमारा ऐसे कुछ फॉर्म हो रहा होता, मान लो ये एक रेक्टेंगल होता, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री तो नहीं होता, 90 से थोड़ा ज्यादा ही होता, नहीं ये एक्चुअली छोटा होता और ये वाला 90 से ज्यादा ही होता। देखो ऐसे में 90 और ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। तो ऐसे में अगर मैं कुछ इस तरह से डायगोनल्स ड्रॉ करूं, तो देखा जाए तो ये डायगोनल्स थोड़े बाहर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, तो इस वजह से ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो नहीं हो पाता। लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि जो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि ऑल द एंगल्स हैव मेजर्स लेस देन 180 डिग्री एंड बोथ द डायगोनल्स लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और अभी आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा याद रखने के लिए है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, देखो क्या है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। देखो इस फिगर से समझो, ये ABC ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस चीज को आप ढक देते हैं। तो ये BC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, एंगल B पे। तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में जो साइड AC है ना, इसका मिड पॉइंट हमारा O है। ये हमारा गिवन डेटा है। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो पॉइंट O है ना, ये B से जितना डिस्टेंस पे है, A से भी उतना ही डिस्टेंस पे है और C से भी उतना ही डिस्टेंस पे है, इसी को इक्विडिस्टेंट कहते हैं। तो हमको ये एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, BO को D तक प्रोड्यूस कर दो। ये जो BO है ना, ये जो डायगोनल, इसको हमने प्रोड्यूस किया D तक, सच दैट BO इक्वल्स टू OD। कुछ इस तरह से करो कि ये जो BO का लेंथ है और ये जो OD का लेंथ है वो इक्वल होगा, ठीक है। जॉइनिंग CD एंड AD वी गेट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अगर हम क्या करेंगे, ये जो प्रोड्यूस्ड फॉर्म था ना इतना तक, देखो ये जो प्रोड्यूस्ड लाइन था हमारा D तक, इसको हम क्या करेंगे C तक, और इसको A तक हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ ABCD, ये एक रेक्टेंगल हो, ठीक है। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो आप इसको रेक्टेंगल बोलो या पैरेललोग्राम बोलो, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि देखो एक पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। ये इसको पैरेलल है, ये वाला इसको पैरेलल है। रेक्टेंगल क्या है, जिसमें पैरेलल हो, इक्वल हो और सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो। और हमको ये तो पता है कि ये 90 डिग्री है करके, तो देखो हमने इसको लिख दिया दैट एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल ABC इज 90
90 डिग्री। और ABCD यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है। सिंस डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, हमको ये तो ऑलरेडी पता है कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा O है ये हमारे इस डायगोनल BD और डायगोनल AC दोनों का ही मिड पॉइंट है, यानी कि ये AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और BD को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो इस चीज से हमें क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो O है वो A से, B से और C से इक्वल डिस्टेंस पे है। देखो ये वाला ना बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैं आपको देखो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या किया गया। ये जो हमारा डायगोनल था इसी डायगोनल के लेंथ तक हमने यहाँ पे D तक इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हुआ तो हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। ये सब क्या है, हमारे 90 डिग्री होते हैं। हमको क्या पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं हमारे रेक्टेंगल के वो दोनों ही इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि AC इज इक्वल्स टू BD। और क्या, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये और ये बराबर है तो इनके हाफ्स जो फॉर्म हो रहे हैं, जो बाइसेक्ट वाले में फॉर्म हो रहे हैं, ये भी तो बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। यहाँ पे आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।